हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो और बहुत सारी मेहनत कर रहे हो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसी चैनल पे हमारी फिजिकल एजुकेशन की रेगुलर क्लासेस होती हैं और अभी हम यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी मसल अटैचमेंट्स के बारे में। तो मसल अटैचमेंट्स के अपने दो जो पार्ट है वो हो चुके हैं और आज की वीडियो जो कि हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है उसमें अपन मसल अटैचमेंट का जो ये टॉपिक है उसको अपन कवर कर लेंगे पूरी तरह से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सारे फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो। So first of all, we will talk about those muscles which supinates and pronates forearm। जो मसल्स हमारे फोरआर्म को सुपाइनेशन वाली पोजीशन में लेके जाती हैं और प्रोनेशन वाली पोजीशन में लेके जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो मसल आती है वो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब ये वाली मसल कहाँ होती है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले इसका मूवमेंट देख लेते हैं। तो जैसा कि इसके नाम में लिखा है प्रोनेटर, तो ये क्या करती है, हमारा जो फोर आर्म है उसको क्या करती है, प्रोनेट करने का काम करती है। मतलब अगर ये पोजीशन है फोर आर्म की तो ये ऐसे उल्टा करेगी इसको, ठीक है। क्वाड्रेटस मतलब कि ये एक ऐसे क्वाड की तरह होती है, ऐसे ऐसे है ना, या फिर ये ऐसे हो सकती है, ठीक है। एक क्वाड है ये, इसको बोलते हैं क्वाड, जिसके चार जो आर्म्स होते हैं ना, चार, है ना। जैसे ये चार साइड है इसकी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटस। मूवमेंट देख लिया, अब इसका ओरिजिन देखते हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होती है, एंटेरियर सरफेस ऑफ डिस्टल अल्ना। पहली बात, कहां पे, डिस्टल अल्ना। जो हमारी अल्ना जो बोन होती है उसका डिस्टल पार्ट, मतलब वो भी बताऊंगा आपको, और उसका एंटीरियर पार्ट, दो चीज हो गई ना। एक तो अल्ना का डिस्टल पार्ट, और डिस्टल में भी एंटीरियर वाला मतलब आगे वाला। और ये जाती कहां पे है, इंसर्ट हो जाती है डिस्टल पार्ट पे ही जाएगी, रेडियस के डिस्टल सरफेस ऑफ रेडियस, रेडियस के डिस्टल सरफेस पे। अब इसको समझते हैं अपन डायग्राम से। तो ये समझ लो, ये इंसान हमारा खड़ा है ठीक है। अब ये हो गया हमारा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट से अब देखो इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, एंटीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल अल्ना। तो यहां पे दो बोन हो गई, एक तो ये वाली मान लो, ठीक है। ओहो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ लो, ऐसे करके ये दो हो गई हमारी बोन। अंदर वाली कौन सी हो गई, अल्ना, बाहर वाली रेडियस। अब ये क्या बोल रहा है कि ये ओरिजिनेट होती है डिस्टल अल्ना से। डिस्टल अल्ना कौन सी होगी, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहां से तो ये शुरू होगी और ये जाती कहां पे है, डिस्टल सरफेस ऑफ रेडियस। और एंटीरियर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये आगे की साइड होती है। जो हाथ अगर अपन हाथों को ऐसे रखेंगे ना तो ये आगे की साइड होती है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको एंटीरियर बोलते हैं। यहां से लेके और ये जाएगी यहां तक, ऐसे ये एक कोड बनाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब इसके बाद जो मसल आती है वो है प्रोनेटर टेरिस। अब प्रोनेटर टेरिस कहां है, इसका भी मूवमेंट जो होगा वो सेम है। ये भी प्रोनेट करने का काम ही करेगी फोरआर्म को। और इसका ओरिजिन देख लेते हैं। इसका ओरिजिन होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ यूमरस। मीडियल एपिकोंडाइल किसका, यूमरस का। और कोरोनोइड प्रोसेस, अब वो देख लेते हैं कहां पे होता है। अब ये हमारी जो बोन है यहाँ पे, ये है यूमरस, ये वाली जो बोन है,
ठीक है, ह्यूमरस है। अब इसका मीडियल मीडियल एपिकोंडाइल, तो मीडियल एपिकोंडाइल होगा यहां पे, इस जगह पे, ठीक है। और कोरोनोइड प्रोसेस, ये वाली जो प्रोसेस हो गई ये भी कोरोनोइड प्रोसेस। अब इसके बाद ये इंसर्ट कहां पे होती है, लेटरल लेटरल मिड शाफ्ट ऑफ रेडियस। मतलब इतना तो पक्का है कि ये रेडियस की तरफ जाएगी, और रेडियस में कहां पे, मिड मिड शाफ्ट, मतलब जो पूरी रेडियस बोन है इसके बीच में यहां पे, ठीक है। और लेटरल साइड जाएगी, मतलब बाहर की तरफ, तो ये यहां से निकलेगी और ऐसे होती हुई इधर इधर चली जाएगी ये, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोनेटर टेरेस। इसके बाद आती है हमारी सुपाइनेटर। ये नाम से पता चल ही रहा है कि ये हमारी जो फोर आर्म है उसको सुपाइनेट करने का काम करती है, तो सुपाइनेट्स फोर आर्म। इसके बाद अब इसका ओरिजिन कहां पे है, तो इसका ओरिजिन है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। उसका कहां से था, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और इसका कहां से होगा, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। इसी के साथ ये इंसर्ट कहां पे होगी, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ रेडियस। वो कहां जा रही थी, वो भी लेटरल एस्पेक्ट में जा रही थी, ये भी लेटरल एस्पेक्ट में ही जाएगी। अब इसको देख लेते हैं यहां पे। तो ये क्या होती है, ये वो मीडियल एस्पेक्ट में जा रही थी ना, अब ये वाली मसल जाएगी लेटरल एस्पेक्ट, लेटरल एपिकोंडाइल, और ये ऐसे जाके और इसको यहां से लपेट लेती है यहीं पे, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीनों मसल, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर टेरेस और सुपाइनेटर। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पेल्विक मसल्स। तो हमारी जो पेल्विक की मसल्स हैं वो क्या है और कहां है और क्या एक्शन करती है। तो सबसे पहले आती है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, और यहाँ पे दो मसल होती है जो हमारे ग्लूट्स की होती है बेसिकली, ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस। ग्लूटियस मैक्सिमस मतलब ये बड़ी होती है, और मीडियस मतलब ये मीडियल साइड होती है ये, ठीक है। अब इसका मूवमेंट देखते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस का। तो ये क्या मूवमेंट करवाती है, एक तो हमारे हिप का एक्सटेंशन करवाती है। मैं आपको बता चुका हूं एक्सटेंशन फ्लेक्शन वगैरह क्या होता है। तो हिप का एक्सटेंशन करवाती है, और ये क्या करती है, एक्सटर्नल रोटेशन करवाती है। इसी के साथ ये ओरिजिनेट कहां से होती है, इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट, सैक्रम जॉइंट और कॉक्सिक्स, ये तीन जगह होती है जहां से ये स्टार्ट होती है। और ये जाती कहां पे है, लेसर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ये फीमर में होता है लेसर ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर, ठीक है। अब इसको देखते हैं यहां पे। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है, इलियक, इलियक क्रेस्ट से। तो मैं एक बार आपको यहां पे जो हमारा ऐसे कुछ होता है ये थोड़ा सा, ठीक है। जो हमारी हिप बोन है इतना बड़ा नहीं है ये, ठीक है। तो समझने के लिए अपन देख लेते हैं एक बार, इलियक क्रेस्ट कहां होती है। तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है यहां वाला, ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं इलियम, बीच वाले को क्या बोलेंगे, ईशियम, और इसको प्यूबिस, इसको ईशियम बोलेंगे। और यहां पे होता है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं प्यूबिस, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस मसल की। तो ये स्टार्ट हो रही है इलियक क्रेस्ट से। तो इलियक क्रेस्ट कहां पे होती है, ये वाला जो हिस्सा है बाहर का, ये है इलियक क्रेस्ट। और सैक्रम जॉइंट, तो यहां पे हमारा क्या आ गया, सैक्रम जॉइंट आ गया। तो ये यहां से लेके ऐसे, देन कॉक्सिक्स, नीचे कॉक्सिक्स है, तो ये पूरा ऐसे जाती है। और ये जाती कहां पे है, लेसर ट्रोकेंटर। तो यहां पे हमारी यूमरस बोन आ गई, ये हमारी यूमरस बोन आ गई। नीचे हमारे, ठीक है ना, हाँ, नीचे हमारी टीबिया फिबुला आ जाएगी।
ठीक है। तो ये जाएगी लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, सॉरी ये फीमर बोन है। तो अब ये ऐसे होके यहां से और नीचे की तरफ जाती है यहां तक, पूरा ऐसे ऐसे कवर करती हुई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। इसके बाद आती है ग्लूटियस मीडियस, जिसका काम क्या है, एक तो अबडक्शन करने का, मतलब जो पैरों को अपन मिड लाइन से दूर लेके जाएंगे, एक तो ये वाला काम रहता है। एक क्या है, इंटरनल रोटेशन, मतलब पैरों को अंदर की तरफ घुमाना। ठीक है, ये वाला मूवमेंट अंदर की तरफ रोटेट करना, अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। इसका ओरिजिनेशन भी वही है, इलियक क्रेस्ट, और इलियक क्रेस्ट का एंटीरियर सरफेस ऑफ इलियक क्रेस्ट। ये हमारी इलियक क्रेस्ट अपन ने बात करी। इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, सिर्फ यहां पे उभरा हुआ ऊपर का हिस्सा होगा अलग ही, तो यहां से ये स्टार्ट होगी, देन इट गोज टू ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ पोस्टीरियर सरफेस। ये हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है जो ऊपर वाला हिस्सा है, और इसका पीछे की तरफ जाती है। तो ये निकलेगी कहां से, आगे से, यहां से निकलेगी और इसके पीछे जाके अटैच हो जाएगी यहां से। ठीक है, इस तरह से ये हो गई हमारी ग्लूटियस मीडियस। इसके बाद आती है सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल को क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सार्टोरियस मसल को और क्या जाता है, और क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज व्हाट, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे अभी। ठीक है, अब इसका मूवमेंट अगर देखें तो एक तो है हिप फ्लेक्शन, और क्या है, आउटवर्ड रोटेशन और नी फ्लेक्शन। इसके 3 काम है। और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी मसल है जो हिप का तो फ्लेक्शन करवाती है और नी का भी फ्लेक्शन करवाती है, हिप फ्लेक्शन और नी फ्लेक्शन दोनों करवाती है। ठीक है, और एक आउटवर्ड रोटेशन भी करवाती है। आउटवर्ड रोटेशन वाला फिर भी कम पूछा जाता है, बट ये हिप फ्लेक्शन और नी फ्लेक्शन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसका ओरिजिन अगर देखें तो ये होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो हमारा इलियक जो स्पाइन है, इसका आगे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, मतलब हल्की सी बिल्कुल इस जगह, इस पॉइंट पे, मान एक पॉइंट है बस ये। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगी, देन इट गोज टू टीबिया मीडियल सरफेस। हमारे जो टीबिया है उसका मीडियल सरफेस, ये है हमारी टीबिया, और टीबिया का मीडियल सरफेस। ठीक है, ये अंदर वाला जो सरफेस है, अंदर वाला जो हिस्सा है, तो ये कहां से जाएगी, देखो यहां से निकलेगी एंड ऐसे घूमती हुई यहां से, और इसके पीछे अटैच हो जाएगी यहां पे। ठीक है, ऐसे जाएगी ये। तो इस मसल को, ठीक है, आप ही बताओगे मुझे कमेंट में, मैं नहीं बताऊंगा, कि एक तो इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, दूसरा नाम, और इसको और क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम आ गया, एक इसकी क्वालिटी भी है। तो इसकी क्या क्वालिटी है, इसमें क्या खास बात है, वो भी आप मुझे बताओगे, और इसका दूसरा नाम क्या है वो भी आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हिप अडक्टर मसल्स की। तो इसके अंदर जो सबसे पहले है इलियोसोस मसल, इलियोसोस मसल, इलियोपीसोस भी बोल देते हैं कुछ लोग। ठीक है, और इसका मूवमेंट देखें तो हिप एंड ट्रंक फ्लेक्शन, हमारे हिप का फ्लेक्शन करवाती है, और हमारी ट्रंक मतलब हमारी जो कमर है उसका भी फ्लेक्शन करवाती है। इसी के साथ ओरिजिनेट कहां से होती है, इलियम से, इलियम प्लस लंबार वर्टिब्रे, यहां से ये ओरिजिनेट होती है, और ये कहां पे जाती है, इंसर्शन कहां पे होता है, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। इस ये अपन ने देख ही लिया था कहां पे होता है। अब इसको थोड़ा सा अपन डायग्राम में देखते हैं कि ये कहां पे होती है। तो अगर इसका ओरिजिन की बात करें तो ये समझो हमारी स्पाइन है। ठीक है, ये स्पाइन है,
ठीक है। अब यहां से हमारी ये लंबार वर्टिब्रे है, सबसे नीचे वाली लंबार वर्टिब्रे यहां से ले लो। उसके बाद लंबार से लेके इलियम हो गया, ये वाला हिस्सा इलियम हो गया, तो यहां से भी आएगी ये। और ये कहां पे जाती है फिर? लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। तो यहां पे हमारी फीमर मसल है। और यहां पे ये टीबिया और फिबुला आ गई। ओके, तो लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर कहां पे है? ये जगह। ठीक है, तो ये यहां से ऑल द वे नीचे आती है यहां पे। ठीक है, तो इस तरह से ये इलियोपिसोस मसल है, इलियोसोस मसल है। इसके बाद आती है अडक्टर लॉन्गस। पहली बात तो ये लंबी मसल है, लॉन्गस के नाम से अपन को पता है कि लंबी मसल है। अडक्टर मतलब ये अडक्शन का काम करवाती है। वैसे ये इलियोपिसोस पता नहीं एडक्शन इसमें दे नहीं रखा है, बट स्टिल इसको लाइक हिप अडक्टर में शामिल कर रखा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका रोल हो अडक्शन में भी। बट आपको मेन तो इसका मूवमेंट, इसका ओरिजिन और इंसर्शन ध्यान रखना है, जो अपन को पता लग रहा है यहां से। अडक्टर लॉन्गस की बात करें तो ये काम करती है हिप अडक्शन का, नाम से ही पता चल रहा है। और ये ओरिजिनेट कहां से होती है? प्यूबिस से, और जाती कहां पे है? फीमर में। इसको भी देख लेते हैं। प्यूबिस कहां है? ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, दूसरे कलर से बना देता हूं, अंदर वाला हिस्सा प्यूबिस, और ये फीमर तक जाएगी। ये अंदर से ऐसे होके और फीमर के यहां पे, और काफी मतलब ये ऐसे है। ठीक है, ये हो गई हमारी अडक्टर लॉन्गस मसल। इसके बाद आती है अडक्टर मैग्नस मसल। इसका मूवमेंट देखें तो हिप अडक्शन तो है ही, इसके साथ इसका एक्सटेंशन का भी काम करवाती है। ये ओरिजिनेट होती है प्यूबिस से और इशियम से, और जाती है फीमर पे। तो इसको अगर देखें तो प्यूबिस और इशियम से स्टार्ट होगी, ये इस साइड बना देता हूं। तो ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा हो गया प्यूबिस, नहीं इशियम, और इधर वाला होता है प्यूबिस थोड़ा, तो ये थोड़ा ऐसे जाती है, बड़ी है काफी, इसीलिए इसको मैग्नस बोलते हैं, क्योंकि ये साइज में बड़ी होती है, ये लंबी होती है और ये बड़ी होती है। ठीक है, और ये जाती फीमर में ही है ऐसे होके, और ये यहाँ पे पीछे की साइड अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीनों हिप अडक्टर मसल्स। क्वाड्रिसेप्स मसल्स, तो क्वाड्रिसेप्स मसल जैसा कि नाम से अपन को दिख रहा है कि चार मसल होती है ये, जिसके चार मसल है। तो पहली मसल इसमें कौन सी आती है? रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस फीमोरिस, और इसका मूवमेंट देखें तो ये करवाती है नी का एक्सटेंशन और हिप फ्लेक्शन। तो ये जितनी भी मसल आएगी ना, ये चारों, नी एक्सटेंशन तो चारों ही करवाएगी, ये भी करवाएगी, ये भी करवाएगी, ये भी करवाएगी, और ये भी करवाएगी। और जो हमारी रेक्टस फेमोरिस है, ये नी एक्सटेंशन के साथ हिप फ्लेक्शन भी करवाती है। ये क्यों करवाती है ये भी अभी आपको मैं बताने वाला हूं। इसका ओरिजिन कहां से होता है? इलियक क्रेस्ट से, और ये जाती कहां पे है? पटेलर, हमारा जो टेंडन है पटेला का, वहां पे जाता है। अब देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये हिप बोन है ना, जो हमारी, ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। ऊपर वाला ये कौन सा हो गया? इलियम, ये इशियम, और इधर इधर जो होता है ऐसे, ये कौन सा हो गया? ये वाला, ये हो गया हमारा प्यूबिस। तो ये कहां से जा रही है? देखो, इलियक क्रेस्ट से लेके और पटेला टेंडन पे जा रही है। इलियक क्रेस्ट कहां पे है? यहां पे, इस जगह पे। ठीक है, और ये है हमारा पटेला का टेंडन, ये है हमारा पटेला, जो कि ऐसे शेप होती है। ठीक है, तो अब ये इलियक क्रेस्ट से यहां से होके और ये यहां तक जाएगी ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी यहां से राउंड हो जाएगी। ये है हमारी रेक्टस फेमोरिस। अब ये नी का एक्सटेंशन करवाती है, क्योंकि ये यहां से इसको
नी को ऊपर की तरफ खींच सकती है। और ये हिप हिप का फ्लेक्शन क्यों करवा सकती है? क्योंकि जो हिप है इस वाले जॉइंट से भी तो अटैच है ना ये, तो ये इसको भी खींच सकती है ऊपर की तरफ। मतलब ये नी को भी खींच लेती है ऐसे ऊपर, तो नी का तो हो गया एक्सटेंशन। और जब ये वाली जो फीमर बोन है इसको खींचेगी ऊपर ऊपर की तरफ, तो इसका हो गया फ्लेक्शन। ठीक है। अब देखते हैं दूसरी मसल जो हमारी वास्तस लेटरालिस। अब तीनों हमारी वास्तस ही है, वास्तस लेटरालिस, वास्तस इंटरमीडियस और वास्तस मीडियस। मतलब ये सारी बड़ी मसल होती है, वास्तस है मतलब बड़ी मसल है। अब एक एक करके देखते हैं। तो काम देख लेना, सबके वही है, नी एक्सटेंशन नी एक्सटेंशन नी एक्सटेंशन। ओरिजिनेट भी ये भी फीमर से होगी, ये भी फीमर से और ये भी फीमर से। और इंसर्शन इनका पटेलर टेंडन पटेलर टेंडन पटेलर टेंडन। ओके। और ये आप नोट करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब जो वास्तस लेटरलिस है, लेटरलिस का मतलब क्या हो गया कि ये लेटरल साइड है। ये हमारा मिड लाइन है बॉडी का। मिड लाइन की तरफ जो होगी वो मीडियलिस हो जाएगी, और मिड लाइन से इधर जो होगी वो लेटरालिस हो जाएगी। तो मीडियलिस और लेटरालिस की कहानी तो हो गई खत्म। कैसे? यहां से। और दूसरी बात, ये स्टार्ट कहां से हो रही है? फीमर से। ये तो इलियक क्रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन ये स्टार्ट होगी फीमर से, यहां से। ठीक है। इस तरह से ये यहां पे आके अटैच हो जाती है। ये हो गई वास्तस लेटरालिस। और जो इस साइड होगी वो वास्तस मीडियलिस, जो ऐसे निकलेगी यहां से। ठीक है। अब बची कौन सी? वास्तस इंटरमीडियस, जो अब इन दोनों के बीच में जो होगी ना, ये होती है अंदर की तरफ। मतलब इसके नीचे होगी, ये रेक्टस फेमोरिस है और ये यहां पे होगी ऐसे, इन सबके बीच में। तो ये कौन सी होगी? वास्तस इंटरमीडियलिस। ओके। तो ये जो है हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं कि हमारी क्वाड्रिसेप्स में चार कौन कौन सी मसल है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं इसके, रेक्टस फेमोरिस, वास्तस लेटरालिस, वास्तस इंटरमीडियस और वास्तस मीडियलिस। अभी अपन ने जो क्वाड्रिसेप्स मसल देखी थी, अब अपन देखेंगे हैमस्ट्रिंग मसल। तो क्वाड्रिसेप्स मसल जैसे आगे होती है, वैसे ही हैमस्ट्रिंग मसल कहाँ होती है? हमारे लेग के पीछे होती है, नी के पीछे होती है। तो क्वाड्रिसेप्स कितनी थी? चार। और हैमस्ट्रिंग मसल कितनी होती है? तीन। ये तीनों कौन सी है? एक है बाइसेप्स फीमोरिस, एक है सेमी मेम्ब्रेनोसस, एक है सेमी टेंडिनोसस। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद इनके मूवमेंट देखें तो तीनों के मूवमेंट सेम रहेंगे। एक तो है नी का फ्लेक्शन, नी का क्या है? फ्लेक्शन। एक है नी का रोटेशन, और एक है हिप का एक्सटेंशन। ठीक है, हिप का एक्सटेंशन। इसी के साथ इनके ओरिजिन की बात करें तो ये तीनों ही ओरिजिनेट होगी ईशियम से, और इंसर्ट जो बाइसेप्स फेमोरिस है वो इंसर्ट होगी फिबुला के हेड पे। ठीक है। तो अभी एक बार अपन डायग्राम में देख लेते हैं बाइसेप्स फेमोरिस को। तो आप एक बार अज्यूम करो कि अभी अपन जो स्केलेटन है उसको बैक साइड से देख रहे हैं। ठीक है। तो ये पीछे की साइड है, और जो हमारा जो पटेला है वो आगे की साइड रह जाएगा, नी, और ये पीछे की साइड है। तो इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? ईशियम से। तो यहां से ये ओरिजिनेट होगी, और ये फेबुला के हेड पे। तो अंदर की साइड होगी टीबिया, और बाहर की साइड होगा फेबुला। तो ये इस तरह से आके यहां से और इधर अटैच हो जाएगी। ठीक है। ये हो गई हमारी बाइसेप्स फेमोरिस। इसी के साथ अब सेमी मेम्ब्रेनोसस की बात करें तो ये होती है, ओरिजिनेट तो ईशियम से ही होगी, बट ये इंसर्ट होगी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ फीबिया। तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ फीबिया कौन सा हो गया? ये है टीबिया, और ये है फिबुला। ये टीबिया की बात कर रहे हैं यहां पे। तो अब ये यहां से ओरिजिनेट होके, और इस तरह मीडियल, ये है हमारी टीबिया और ये है मीडियल साइड टीबिया की, तो ये यहां पे आके अटैच हो जाएगी। इसी तरह से सेमी टेंडिनोसिस की बात करें तो सेम सेमी टेंडिनोसिस आती है यहीं से, थोड़ा सा इस जगह से आ जाएगी, और वहीं ये टीबिया पे आके
अटैच हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी, कलर शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बीच में मैं रेड कर देता हूं इसको। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाइसेप्स फीमोरिस, ये हो गई हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसस, और ये हो गई हमारी सेमी टेंडिनोसिस। ठीक है, तो ये हमारी हैमस्ट्रिंग की तीनों मसल हो चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं लोअर लेग की कुछ मसल्स के बारे में। तो पहली हमारी मसल आती है वो है टिबियालिस एंटीरियर। इसका मूवमेंट देखें तो ये एक तो करवाती है डोर्सिफ्लेक्शन का काम, और ये क्या, एंकल का तो डोर्सिफ्लेक्शन करवाएगी, ये क्या करती है, हमारे जो फुट है उसको इन्वर्ट भी करती है थोड़ा, मतलब इन रोटेशन, मान लो रोटेशन करवाने का भी काम ये करती है। और ये मूवमेंट वगैरह है ना, ये मैंने आपको करवा रखे हैं, तो आप पहले है ना, जो पहले वाली वीडियोस है वो देख लो ताकि आपको मूवमेंट समझ में आ जाए। ठीक है, इसी के साथ इसका ओरिजिन देखें तो ओरिजिन इसका होता है एंटीरियर शाफ्ट ऑफ टीबिया, मतलब ये टीबिया के आगे वाला जो हिस्सा होता है वहीं से स्टार्ट होती है, और ये इंसर्ट हो जाती है मेटाटार्सल पे जाके। अब इसको थोड़ा सा अपन डायग्राम के थ्रू अपन देख लेंगे। तो इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, एंटीरियर शाफ्ट ऑफ टीबिया। तो ये जो हो गया हमारा टीबिया, और ये इसका एंटीरियर शाफ्ट, इतना नहीं, थोड़ा यहां से स्टार्ट होती है ये, और ये जाती कहां तक है, मेटाटार्सल तक। ये हमारी जो फिंगर्स, मैंने आपको टार्सल्स और मेटाटार्सल बता रखा है। ठीक है, तो पहले आपको वो समझ लेना, क्योंकि ऐसे आपको थोड़ा समझ में इतना अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि डायग्राम में इतना अच्छा से नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, बस मैं आइडिया के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि इस तरह से ये मसल जाती है पूरी, ये बड़ी मसल है, ऐसे जाएगी। अब बात करें गैस्ट्रोसिनेमियस की, तो गैस्ट्रोसिनेमियस जो है ये क्या काम करती है, एक तो प्लांटर फ्लेक्शन का काम करती है हमारे एंकल का, और क्या करती है, नी के फ्लेक्शन का भी काम करती है। इसका ओरिजिन होता है मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल, एपिकोंडाइल ऑफ फीमर, जो कॉन्डाइल्स है फीमर के, उनके मीडियल से भी और लेटरल से भी, दोनों तरफ से फीमर से निकलती है ये। अपन डायग्राम से देख लेंगे थोड़ा सा अंदाजे के लिए। और फिर आता है, ये इंसर्ट होती है कैल्केनियस, हमारी जो बोन है वहां पे जाके, जिसको हील बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो, ये वाला फ्रंट साइड अपन देख रहे थे, ये समझ लो कि ये बैक साइड है। थोड़ा सा आइडिया के लिए अपन देख लेते हैं इसको। ठीक है, और फिर ये हो गया। तो ये समझो कि ये पोस्टीरियर व्यू है इधर वाला, और इधर वाला एंटीरियर व्यू है। तो ये जो मसल है गैस्ट्रोसिनेमियस, ये पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, जो हमारी फीमर मसल है इसके दोनों तरफ से ये स्टार्ट होती है, और ये जाती है कैल्केनियस पर। यहां पे हमारी जो हील बोन है इसको बोलते हैं कैल्केनियस। तो ये यहां से और इधर से ऐसे जाएगी ये पूरा फैल के। ठीक है, इस तरह से ये मसल जाती है। बाकी आप इसकी इमेजेस वगैरह देख सकते हो, गूगल पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी गैस्ट्रोसिनेमियस। अब जो अगली आती है वो है सोलियस। सोलियस मसल जो मूवमेंट करवाती है वो सेम है, प्लांटर फ्लेक्शन का काम करवाती है, और इसी के साथ ये फिबुला से स्टार्ट होगी और वही कैल्केनियस बोन तक जाती है। तो इधर ही है ये, बट ये स्टार्ट क्या हो रही है, ये वाली तो हमारी फीमर से हो रही है, लेकिन जो कैल्के सोलियस बोन है वो यहीं से फिबुला से स्टार्ट होगी और इधर जाएगी, ये बस इसके नीचे ये जस्ट ये, बस इतनी। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी लोअर लेग की मसल्स। तो आज की वीडियो में अपन ने पूरा ये कवर कर दिया, मसल्स का जो चैप्टर था वो अपन ने पूरा खत्म कर दिया है, और इसी के साथ ये जितनी भी मेजर मसल्स थी वो अपनी कवर हो चुकी है। बाकी अगर कोई रह गई है तो आप थोड़ा सा अवेयर है ना इन सब चीजों के लिए, अगर आपके आगे कुछ आती है, अगर अपन आगे भी पढ़ेंगे तो वहां भी अपन, अगर अपन को मिलती है तो वहां भी अपन डिस्कशन वगैरह करते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सबके साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।